पाकिस्तान को IMF नहीं निकाल सकता। IMF जो है वो सांसें दे सकता है। अगर इस माशी बदहाली से कोई शहर, कोई सेगमेंट इस पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो है कराची। और अगर कराची को अगर आपने इस तरह के इक़दाम से नजरअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्जा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, हर कोई अपने अपनी सतह पर अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। हमने भी 7 सालों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर नई आवाज उठाई हो बात की। लेकिन अगर ये कराची तबाह हो रहा है, आप इसको पीने का पानी दे नहीं रहे, सीवरेज का निजाम, पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, कचरा आप इसका उठा नहीं रहे, 2.5 लाख नौकरियां दी, एक नौकरी इस शहर की हैदराबाद के लोगों को नहीं है। पहले कोटा सिस्टम के ऊपर जो है वो हम रोना रोते थे, अब उस कोटे पे भी आप हमें कोटा नहीं देते, या उस कोटे पे भी जो है वो जारी डोमिसाइल बनाकर यहाँ के शहर वालों का कोटा जो है। और उसमें जब मैं शहर की बात करता हूँ, सिर्फ मुआवजा से मुतासर नहीं हो रहा है, शहर में रहने वाला पख्तून मुतासर हो रहा है, इस शहर में रहने वाला सिंधी, पंजाबी, बलूच सब मुतासर हो रहे हैं। तो कराची पाकिस्तान है और मैं समझता हूँ कि इसकी आबियारी करना सिर्फ कराची वालों की नहीं, इसकी तंदुरुस्त रखना सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की जरूरत है। और जो इक़दाम अभी हो रहे हैं कि क्या अजीब ही मजाक है कि एक हल्का यूनियन काउंसिल 30,000 लोगों पे है और एक जो है वो 80,000 लोगों पर है, 110,000 लोगों पर है। ये तो ठीक बात नहीं है, कहीं से भी ठीक बात नहीं है। तो हम इस पे दो राय हो नहीं सकती। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ 7-8 सालों से कि भाई इस कराची की इश्यूज के ऊपर कोई भी आवाज उठाएगा, हमारी अनकंडीशनल सबके साथ जो है वो सपोर्ट है। और हमने इसका मुजाहरा पहले भी किया है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि MQ पाकिस्तान के सरबरा कन्वीनर अपनी टीम के साथ आए हैं, बात की है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हम इसका पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला इसका रिस्पॉन्स करेंगे, जवाब देंगे और अपना जो हमारा हिस्सा है शहर के लिए, सोल के लिए, हम उसको हिस्से को डालने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को कि यहाँ पर जिस तरह का तसल्लुत है उस तसल्लुत से रोका जाए, पार्टीज को रोका जाए, जमातों को रोका जाए, सिंध की हुकूमत को रोका जाए, इंसाफ फराम। आज अगर सिंध की हुकूमत जो है वो इंसाफ फराम करे, सही बात करे, हम उसको जो है वो वेलकम करेंगे, अच्छी बात करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये कोई मकबूजा शहर नहीं है जिसको जो है वो कब्जा करने की इसके ऊपर बात हो। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम सब लोग जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम एक है, हमें समझ में आती है ये वाली बात। और इंशाअल्लाह ताला इस शहर के लोगों के लिए और इस सूबे के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए हम इज्तिमाई तौर पर जो भी फायदे की बात होगी हम वो बात करेंगे। पार्लियामेंट पार्टी, मैंने, मुस्तफा कमाल ने, मेरी पार्टी ने पहले भी जाती मफादात के लिए कोई काम नहीं किया और आज भी हम जाती मफादात, जात से अलग हटकर, ऊपर हटकर हम कौमी इज्तिमाई मफादात के लिए मुश्किल से मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। बाकी दावतें पहले दे चुके हैं और 5 साल से दे रहे हैं और एक सियासी जमात है, इनको अपना फैसला करना है। जी, अभी देता हुआ आया हूँ, वहाँ के कारकुनों के इजलास में भी देता हुआ आया हूँ। तो ये दावत आपके जरिए दोबारा इन तक पहुँच रही है और आज अभी कारकुनों के इजलास में तमाम कारकुनों ने इसको वेलकम कहा है। अब क्या है कि तमाम ही लोगों के जद्दोजहद में शामिल होना है, जो शाना बशाना चलना चाहते हैं वो शाना बशाना चले, जो शामिल होकर चलना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो PTI जमात इस्लामी परेशान हो गई है, वो जिस इलाके और बात देश के जो काम देखने वाले वो परेशान हो गए। अब आगाज हो गया मोहम्मद भाई शादी का, आगे कब बढ़ना है महाजिर को कब आगे जाएंगे? जी मैं तो आगे आ गया हूँ, मैं आगे आकर हम इंतजार करेंगे। मैंने जैसे कहा कि ये रात भी आए हैं, बात की है, हमें डेफिनेटली मेरे तो सारी बातें ये न्यूज हैं, बातें हैं,
तो हम इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपनी प्रोसेस से गुजरना है। हमें भी अपने कारकुनों से और जिम्मेदारों से सबको ऑन बोर्ड लेकर ये सारी चीजें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो माहौल है, जो सारी चीजें हैं, उसमें जो है वो अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल है 9 दूर है, हमें तो कल परसों से उतरना होगा मैदान अमल में। और इंतखाबात कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में, पूरे पाकिस्तान इंतखाबात जीतना सबका हक है, छीनना किसी का हक नहीं, तो छीनने नहीं देना है। बस ये बताना है कोई भी जीते। सुहेल भाई, कारकुनों से, खालिद भाई जैसे जनरल इजलास करके आ रहे हैं ना, अपने कारकुनों से बात करके आ रहे हैं, तो मुझे अभी दावत मिली है, तो मैं भी अपने कारकुनों से बात करके इंशाल्लाह इसी तरह चले जाएंगे जब भी कारकुन जाते हैं। जनाब, ये खतरा उनके सामने आ रहा है और उसको समझ भी पा रहे हैं। और मेरे ख्याल ये जन्नती लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या बात की है, आज क्या बात की है, कल किसको गले लगाया, आज किससे गले पे छुरी फेर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद हम लोगों ने ये नहीं किया ना, हमें करना चाहिए। हमारी ही जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सियासत को तहजीब भी सिखाई जाए और इक़्तिदार भी बताई जाए। देखिए, उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं समझता हूँ रुकावट सिर्फ हमारे दरमियान नियतों की हो सकती है, वरना रास्ता तो निकल सकता है। असल काम ही करना यह है कि हमें इंतखाबात कोई अगर जीत सकता है तो रोकना नहीं है, हमें छीनने नहीं देना है। इसीलिए आया हम मिलकर कराची की मैंडेट को छीनने ना दें, उसमें फिर हम तय कर लेंगे कैसे करना है। शुक्रिया बहुत।